योर हार्ट इज़ जस्ट अ बीट बॉक्स ऑफ द सॉन्ग ऑफ योर लाइफ। और अगर आपका हार्ट अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज हमारे साथ फॉलो पर एक ऐसे ही म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं जिनका ना ही हार्ट बहुत अच्छा है बट उनकी लाइफ उतनी ही म्यूज़िकल है और वो औरों की लाइफ को उतना ही खूबसूरत बनाते हैं। वी हैव तोची इन द हाउस। तोची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं कि जो सूफ़ी म्यूज़िक होता है वो आपको खुदा से मिला देता है और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो म्यूज़िक में सिर्फ शब्दों में नहीं सुनाई देती बट कि वो फीलिंग जो है बिल्कुल बाहर आती है। और तो जी, इससे पहले कि आपकी इस जर्नी की ये जो खूबसूरत जर्नी है इसे आगे लेके जाएं, अगर कोई ऐसा एक गाना है जिसके बिना या एक ऐसा सूफ़ी सॉन्ग जो आपको लगता है शायद आपके दिल के बहुत करीब है या आपकी जर्नी को डिफाइन करता है, अगर आप उसकी दो लाइनें सुना दें। बिल्कुल। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो अपनी बात उस सजने से करें। साडा कलियां जी नहीं लगना। अब आप सोचिए अकेले कैसे दिल लगेगा, इधर तो किसी ने लगाया नहीं ना समझा। तो चलो उसी से लगा लेते हैं। साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना। वेल, अगर सिंगर इतने महान हो तो इट इज़ ऑटोमेटिक कि आप बॉलीवुड में अपनी पहचान बहुत जल्द बना लेंगे। एंड कबीरा इज़ वन सॉन्ग विच आई थिंक बहुत जगह प्ले होता है क्योंकि दैट सॉन्ग इटसेल्फ इज सो मेलोडियस। और गाया है किसने? तोची ने। सो तोची, सबसे पहले तो कबीरा की कुछ लाइंस, फिर उसके बारे में बात। बिल्कुल। रे कबीरा रे फकीरा, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझका पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा। एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो तोची, आपसे ये जानना चाहेंगे, कबीरा और बॉलीवुड की जहाँ बात हो रही है तो बॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसे हुई? 2003 में मेरी वाइफ ने बोला कि आप जाओ बॉम्बे, वहां पे जाकर के आप थोड़ा सा अपने आप को पढ़ो, देखो, है ना। हाँ। तो मैं बोला ठीक है, पैसे नहीं थे मेरे पास में, फिर भी मेरी वाइफ ने मुझे एक लोकल टिकट, 250 रुपए का टिकट लेके 500 रुपए लेके बॉम्बे आया। और बॉम्बे आने के बाद में शुरुआत ऐसी जगह से हुई, 20 दिन आक्शा बीच पे सोया मैं। हाँ, हमने कहानी सुनी है। क्या ये? आक्शा बीच पे सोया और पूरी रात में रियाज करता था वहाँ पे। और उस इलाके के जो पेट्रोलियम वाले थे वो बेचारे आकर के बार-बार पूछते थे। और जो आपका वहाँ पे द रिजॉर्ट रेस्टोरेंट है, वो बेचारे पानी ठंडा देते थे मुझे। अच्छा। और वहाँ के इंस्पेक्टर ने भी बोला था उस एरिया के कि इनको खाना पीना सब खिलाओ। और मैं बोला नहीं सर, थैंक यू, सिर्फ पानी मिल जाए। और हम लोग वहाँ पे छोले खा के गुजारा करते थे, पैसे भी नहीं थे इतने। लेकिन वो धीरे धीरे 20 दिन के बाद कैसे टर्निंग पॉइंट लाइफ में आई। एक बंदा आया बीच में से 30,000 रुपये दे के चला गया, मुझे आज तक नहीं मिला वो आदमी। अच्छा, लाइक रैंडम कोई मिला ही नहीं कोई। और उसके बाद हम गोराई में शिफ्ट किए। 1 साल का पूरा पैसा दे दिया। देने के बाद में 1 साल के बाद में फिर पैसे नहीं, अब कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं, शायद वापस जाना पड़े। देन एक श्याम अनुरागी करके बहुत बड़े हिंदुस्तान के राइटर हुए, मेरे ब्रदर भाई की तरह मानता हूँ उनको। उन्होंने एक ट्यूशन दिलाई, उन्होंने 1 साल का पैसा दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने सीधा 1 साल का मकान लेके उसमें एंट्री मारी। तो ये जो छोटी लेसन है मेरी जिंदगी के, इसको मैं पढ़ा बहुत हूँ कि मैं अपने हर लेसन को पढ़ा हूँ कि कब टर्निंग पॉइंट आई लाइफ में, आप क्या क्या सोच रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आपके चलने का तरीका क्या है। वो एक्चुअली चाल नहीं है, वो पढ़ाई है। आप खुद को पढ़ रहे हो। और पढ़ते मैं यहाँ से देवानंद साहब से मिला फर्स्ट टाइम। अच्छा। सबसे पहले शुरुआत वहाँ से की, सुनील दत्त साहब, खान साहब, महमूद जी। अच्छा। और बहुत सारे एक्टर्स, मतलब एक आपके ये हैं बहुत बड़े राइटर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी ओशो से हैं। और रंगदेव बसंती ने काम किया उन्होंने काफी। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे कि यार तेरी विचार बिल्कुल डिफरेंट है। सोचने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे आज के टाइम में, नहीं मिलते। उन्होंने ये बात बोली। फिर वो धीरे धीरे करते जब सबसे मिल लिया तो मैं बोला नहीं, एज ए कंपोजर में काम करूंगा। क्योंकि मैं जब दिल्ली से आया था तो 1200-1300 कंपोजिशंस 2003 में मेरे पास में थी। अच्छा। तो मैं इतना खजाना बना के लाया था। फिर वो धीरे धीरे जब सबसे मिला तो आवाज मेरी जो थी वो सबको पसंद आई।
और सिंगर पहले बन गया। अरे तो पहली ब्रेक जो हुई वो वो किसने वेडनेसडे, संजय चौधरी, बुल्ले शाह, नीरज पांडे मेरा फ्रेंड है जी। तो वेडनेसडे से मेरा डेब्यू था। और उसकी भी हिस्ट्री है। मेरी मम्मी की 21 जून 2008 को डेथ हुई कैंसर से मेरी माँ की। और उस टाइम मेरा डिप्रेशन में था, मुझे कुछ सोचता नहीं था, तो सिर्फ मैं गायत्री मंत्र ही करता रहता था कि सुकून मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा। गायत्री मंत्र करता रहा। 2008 को मेरी मम्मी की डेथ हुई 21 जून को, और 21 जून को मैं क्लास ले रहा था मेडिटेशन की, जुहू में जाता था सिखाने के लिए, एक लूथरिया हाउस करके जिनका सीरॉक होटल भी था जी जी। उनकी बहू, आंटी, ये सब लोग मेरे से मेडिटेशन सीखते थे। मैं क्लास लेने के बाद में आंख बंद था, मेरे आंसू निकल रहे थे। जब अन्नू उठी वहां से तो बोली सर आप रो क्यों रहे? मैं क्या रो नहीं रहा हूँ, जितना अंदर का कचरा था वो सब बाहर आ गया। मेरी माँ जो है उसकी डेथ हो गई है। मैं नीचे पहुंचा था ग्राउंड फ्लोर पे और फोन आया कि मम्मी ऑफ हो गई है, तू पहुंच। तो अरे सर आप क्लास क्यों की है? मैं क्या ये मेरा कर्म, वो मेरा धर्म है। उसने फटाफट टिकट कराई हाथ में, आप सर पटियाला जाओ। मैं पटियाला पहुंचा हूँ 22 को। देन 25 को मतलब 4 दिन के बाद मुझे कॉल आता है नीरज पांडे और संजय चौधरी का, सोची गाना डब कर मैं फटाफट पहुंच स्टूडियो। उस टाइम आप सोचो क्या होगा, आपके मन की हालत क्या होगी। जाते जाते मेरी माँ ने मुझे ब्रेक दिला दिया, जाते जाते। फिर मैंने बताया कि मेरी माँ ऑफ हो गई है और मैं 10 तारीख से पहले नहीं आ सकता। 10 जुलाई को आके गाना डब किया, फिर 13 को शूट हुआ। तो मैं इतना खुश नसीब हूँ। मैं मतलब बाबा बुल्ले शाह को बहुत प्यार करता था। पहला गाना ही बाबा बुल्ले शाह का मेरे को मिला और पहली फिल्म में वीडियो मिला। तो आप सोचो कि उस मालिक का कॉन्सेप्ट कितना बड़ा होगा जो मैं सोचता हूँ। पहली फिल्म से डेब्यू होना, वो भी वीडियो में, राइट। तो आपका मन, आपके मन के विचार आपको इशारा देते हैं। देन दूसरा गाना आप देख लो देवडी का, वो परदेसी जी, उसमें भी आपको लाइन मिलेगी, राम जी करो बेड़ा पार। ओ बुल्ले शाह, राम जी करो बेड़ा पार। और उसके बाद में एक तारा, मेकअप शेड का, मेरे तार क्या कहते हैं, गल मिठी मिठी बोल, प्यार की बात करो। एक से एक तार जुड़ता गया और ये बॉलीवुड की कहानी आगे बढ़ती गई और आज भी वो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। और आई थिंक इस नोट पे एक परदेसी जो गाना है वो एक बहुत ही कैची सा नंबर है और आपकी आवाज में तो हाँ जी सुनने के लिए मैं बेकरार हूँ। जी माइनर। ओ परदेसी, ओ परदेसी, मीठा सा चढ़ा है बुखार, नैनों में सपने हजार, राम जी करो बेड़ा पार, तेरे में थारा परदेसी। ऑल द पीपल ऑफ फॉलो जिन्हें ये नहीं पता है कि तोची शायद 22 साल दिल्ली में रहे हैं और मेरी तरह वो भी एक बहुत बड़े फूडी हैं। खाने का शौक है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे खुशी देख रहे हैं उनके चेहरे पे है। खाने का नाम सुनते हैं, आर्टिस्टों का 2 काम है, तभी तो राइमिंग करते हैं ना, दैट्स व्हाई दे राइम। अच्छा तो जी ये बताइए, चलिए मैं आपसे ना एक क्विक पूछती हूँ। चाट में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? आलू की टिक्की। और आलू की टिक्की गरम गरम अच्छा मैं दही डाला हुआ, छोले डले हुए ऊपर से, हरी मीठी और चटनी हो साथ में। अरे क्या बात है। और लेट्स से हाँ, इंडियन खाना जो होता है देसी खाना, वो आपको उसमें क्या पसंद है? मेरा फेवरेट इंडियन खाना में सबसे बढ़िया है राजमा चावल, और मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छा कोई बना सकता है। मुझे पता चला था कि आपका एक रेस्टोरेंट, आपने खुद अपना कोई रेस्टोरेंट खोला था कुछ टाइम मैं पटियाले में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था जब मैं म्यूजिक नहीं कर रहा था। अच्छा। तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मैंने एज ए सेल्समैन भी काम किया। हाँ। मतलब गारमेंट्स दिल्ली गांधी मार्केट से लेकर के आता था मैं। अच्छा। और पटियाले स्पोर्ट्स क्लब में बेचा करता था। मन नहीं लगा 6 महीने में, वो भी छोड़ दिया। फिर मैं बोला क्या किया जाए। मेरी माँ कहती चल रेस्टोरेंट ही खोल ले, कोई तरह को खाना बनाने का बड़ा मजा आता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने हेल्प किया कि चल मेरी शॉप है तू ले ले, जब चल पड़ेगा तो किराया दे दियो। तो ऐसे पैसे भी नहीं थे, तो एक दोस्त ने बोला चल तू मेरे से पैसे ले ले, रेस्टोरेंट खोल जी। तो मैं बोला कि चलो अब शुरुआत कैसे करूँ। तो मैं कहा 2 चीज मैं बहुत खूबसूरत बनाता हूँ, एक गोलगप्पे, अरे वाह, और एक आलू की टिक्की, और एक दही भल्ले, और चटनी मैं खुद बनाता था। So, इस चटपटे नोट पे आ रहा है एक चटपटा सा गाना। Here we go. धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाया रे साहबो, धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे,
बात है। और इतनी पावरफुल वॉइस आपकी है, आई एम श्योर जितनी पावर आपकी वॉइस में है उसने स्टूडियोज में तो जरूर धमाल किया होगा। तो मैं तोची आपसे जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा पावरफुल इंसिडेंस है जो आपको याद है जिसमें आपको भी मजा आया हो, या कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज जो हुई हो कहीं पे जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे? 2013 में मेरा एक फ्रेंड है म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा, उसका एक गाना रिकॉर्ड करना था, बहुत पावरफुल रॉक गाना था। उसमें मतलब उसमें कलर इतने थे कि उसमें रॉक भी था, सूफियाना भी था, ठुमरी भी थी, रागनी भी थी हरियाणा की, तो बहुत सारी कंपोजिशन एक ही गाने में थी। तो मेरे को बोला यार ये गाना करना है, ऐसे फिल्म का गाना है। मैं कहा ठीक है गाना भेज दे। गाना मैंने उतार दिया। उतारने के बाद में यही मल्हार में एक स्टूडियो है, एक परकशनिस्ट है, साउंड इंजीनियर है, बहुत गुणी आदमी है। तो जब डब करने के लिए गया, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सारे राइटर सब लोग वहाँ बैठे हुए, तो मैं माइक से इतनी दूर पे खड़ा होता हूँ, माइक वहाँ है तो मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने बैलेंसिंग अपना कर रहा था कि मेरा बैलेंसिंग कितना खुलता है, ओपन कितना हो रहा है बॉडी। तो मैं गा रहा, तो साउंड इंजीनियर बोले कि तो जी भाई थोड़ा करीब आ जाओ। तो मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ। बोले नहीं थोड़ा और करीब आ जाओ। मैं कहा बिल्कुल मैं अपनी जगह पे हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बैलेंसिंग करनी है पावर की। तो एक बार बोले और करीब आ जाओ। तो मैं क्या भाई साहब मैं ठीक हूँ। कहते नहीं आप आ जाओ ना जरा। ठीक है, मैं आगे हो गया। तो कहते कि थोड़ा वॉल्यूम बैलेंस कर ले अपना। मैं कहा ठीक है। तो मैं वो जो गाना था वो गाना स्टार्ट किया। उस गाने में एक लाइन है, हरे नीले काले पीले। अच्छा। और जब मैंने पूरा बॉडी खोल करके हरे नीले काले पीले जब मारा, तो हरी लाइट गई, एक तरफ से काली लाइट गई, नीली पीली लाइट गई, मॉनिटर उड़ गया। ओह माय गॉड। और एकदम से ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, मतलब फ्यूज उड़ गया पूरा। तो उसके बाद में एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद में गाना डब हुआ वहाँ पे, लेकिन उनका लॉस बहुत हुआ। राइट। बोले तोची भाई क्या कर दिया आपने, और बुलाओ करीब है? मैं कह रही हूँ और बुलाओ करीब। हाँ, तो मैं बोला कि मैं आपको पहले बोला था मेरा डिस्टेंस ये है। तो आपका पावर तो हमें समझ में आ गया, स्टूडियो ही उड़ गया। और हम कोशिश करेंगे यहाँ कुछ और ना उड़े, लेकिन एक ब्लास्टिंग सॉन्ग, हमारा माइक काफी दूर है, तो आई एम श्योर हम लोग सब सेफ हैं और हम इस गाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिल दे दे बंदिया, दिल दे दे बंदिया, रब मिल जाएगा उसे देख तो तू जरा, उसे घर तू तोड़ दे, फिर बाकी क्या बचा। सुन ले क्या कहता खुदा। जैसा कि हमने देखा और मैंने सुना इतनी पास से, यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वो सिर्फ हमारे दिल में हुआ है। और जब बात आती है दिल की, सो आपकी भी खूबसूरत सी 2 छोटी बेटियां हैं। एंड क्या नाम क्या है उनका? तो एक का नाम है हरलीन कौर साइबो, और एक का नाम है सिमरन कौर श्री। अच्छा, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई उनके साथ आप कैसे, मतलब उनको भी गाने वाने का शौक है या? मेरे दोनों बच्चे, मतलब मैं उस मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेडिटेशन में ही रहते 24 घंटे। और मेडिटेशन इन द सेंस कि मैं सोचता था कि यार मेरा अगर बच्चा हो तो बिल्कुल मेरी तरह हो, डूबा हुआ इंसान हो, मेडिटेशन में रहे 24 घंटे। मैं ऐसा खूबसूरत बच्चा, और जिसको माँ के रूप में देखता था। क्योंकि माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चा माँ को जन्म देता है। ट्रू। 2011 में मेरी बिटिया ने जन्म लिया 29 मार्च 10:27 पे, और 9 महीने क्रॉस हो गया था। और मेरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का उस दिन फाइनल मैच था, सेमीफाइनल 2011, और गाजियाबाद कॉलेज में हमारा शो। और मेरी एक टेंशन इधर की 9 महीने क्रॉस कर गया, 15 दिन टेंशन ये। और एक दिन पहले मैंने अपने भाई को बोला था, नीरू, यार ऐसा अंदेशा हो रहा है कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है कि आप पापा आके गले नहीं मिलोगे तब तक नहीं आऊंगी, इसलिए मैं 9 महीने 15 दिन हो गए। और मेरी वाइफ 2 महीने पहले दिल्ली चली गई थी। अच्छा। तो मैं क्या, देखियो मैं एयरपोर्ट उतरूंगा, हम लोग जाएंगे, मैं वाइफ से मिलूंगा, शो के लिए निकलेंगे, और बच्चा आज ही आएगा। और वही वक्त हम लोग पहुंचे, 2 बजे खाना खाए, वहां से हम लोग गाजियाबाद निकले शो करने के लिए। 4 बजे मेरी वाइफ एडमिट हुई है, रात को 10:27 पे बच्चे ने दाखिल लिया। माँ ने इशारा दे दिया कि मैं आ रही हूँ साइबो के रूप में, और वो बच्चा मेरा बहुत मैच्योर है, फुल एनर्जेटिक बच्चा है। अच्छा। मेडिटेशन में कब ऐसी बात कह जाएगी, आप सोचोगे इतना छोटा सा बच्चा, कोई 90-95 साल बुजुर्ग की जो औरतें बात करती हैं वो ऐसी बात करके निकल जाती है। कुछ तो अलग होना ही था। बिल्कुल डिफरेंट है, गाने में भी बिल्कुल अलग है वो। हाँ। बैठी के रियाज करने, तो अपनी उसका वीडियो में दिखाऊंगा आपको भी थोड़ी देर में। हाँ। छोटी वाली पैदा हुई मेरी 2014 6 जनवरी को वो पैदा हुई, और
कबीरा जीमा मेरे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला राइट। पैदा होते ही। तो मैं वो देखा कि यार मेरे बच्चे नहीं, मेरे भगवान ही है। मेरे घर में एक सरस्वती के रूप में आई, एक लक्ष्मी के रूप में आई, जिनको मैं माँ के रूप में देखता हूँ। आज हमें तोजी के साथ बहुत 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 सारा मजा आया एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी फॉलो पर उतना ही मजा आया होगा। एंडिंग नोट होने वाला है वंस अगेन सिर्फ और सिर्फ तोजी की आवाज में। जिन्हें ना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मलार दे वे मलंग तेरा एक तारा 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 वे मलंग तेरा एक तारा।